थोड़ी परेशानी, थोड़ा संघर्ष, कर्म से होगा बड़ा उत्कर्ष। जीवन में कुछ बड़ा करने की जिद होनी चाहिए, विचारों पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्तृत्व से वह साध्य करना चाहिए। उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। इस बात को वृश्चिक राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है, जिन्हें ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। वे महीने के प्रारंभ में आपके लाभ स्थान में विराजमान हैं। उसके बाद वे गोचर से आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। अपनी उन्नति के लिए, प्रगति करने के लिए, पढ़ाई के लिए, ऐसे विभिन्न कारणों से आप इस काल में खर्च करेंगे। वह खर्च आपके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाएगा। उससे आपका व्यक्तित्व भी सफल होगा, इसलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है, अर्थात एक अर्थ त्रिकोण के स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण के स्थान में विराजमान है। उससे भी बड़ी बात है कि अपनी दृष्टि से वे अर्थ त्रिकोण पूर्ण कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप धन लाभ होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, ऐसे प्रभाव आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम में विवाद होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। अकारण ही विवाद होने की संभावना है, इसलिए वृश्चिक जातक उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। वृश्चिक राशि को परिश्रमी लोगों की रास कहा जाता है। लगातार परिश्रम करना, उससे जीवन में उन्नति साध्य करना, यह आपका स्थायी भाव है। लेकिन इस महीने आपके परिश्रम के कारक शनिदेव चतुर्थ स्थान में अर्थात सुख स्थान में विराजमान है, जिस कारण सौम्य रूप से काम करना, योजना के अनुसार काम करना, इस पद्धति से आपका स्वभाव विकसित होगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने अत्यंत सकारात्मक स्थिति निर्माण हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो आपके चतुर्थेश है, वे चतुर्थ स्थान में ही विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उनके द्वारा वहाँ शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक बड़ा राजयोग माना जाता है, जिस कारण वास्तु और वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। माता जी का सौख्य प्राप्त होगा। संक्षेप में विभिन्न दृष्टियों से यह योग आपके लिए शुभदायी रहेगा, उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय, इष्ट देव का सहयोग, इन दृष्टियों से विचार करें तो यह काल वृश्चिक जातकों के लिए शुभदायी कहा जा सकता है। विशेष रूप से मैनेजमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह काल बड़े लाभ का है। आप फार्मेसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए सफलता के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा अधिक अध्ययन करना, यह इस महीने आपकी प्रथम आवश्यकता रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। इष्ट देव आपको दोनों हाथों से भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विवाह इच्छुक वधू वरों के विवाह जुड़ने के योग है, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग अभी नहीं है।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानी का हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसी सलाह आपको दी जाती है। वास्तव में स्वास्थ्य का ध्यान हर दिन रखा जाना चाहिए। हमारी संस्कृति के अनुसार योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही मॉर्निंग वॉक भी आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी एक अच्छा मार्ग है ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। वृश्चिक जातक सदैव कार्यरत रहते हैं, उस कारण से भी यह चीज़ें आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। विशेष रूप से जिन्हें शुगर की समस्या है वे अपना विशेष ध्यान रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। प्रतिस्पर्धियों को आप पराजित करने वाले हैं, शत्रु स्वयं पीछे हटने वाले हैं। इस काल में महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं रखकर भूल जाना, यह विभाग सामने आ सकता है। इसके बाद उन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आपने उस दृष्टि से जागरूक रहना चाहिए। आप सभी के लिए खुशखबरी, अब हम आपके लिए निःशुल्क ज्योतिष मार्गदर्शन लेकर आए हैं। हर रविवार शाम 4 बजे मैं YouTube पर लाइव आऊँगी और आपके सवालों का जवाब दूंगी। इसीलिए यदि आप निःशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखिए। चलिए उठिए और कमेंट बॉक्स में जानकारी लिखिए। इस कार्य को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में लाइव जुड़े। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों को संघर्ष से उन्नति की ओर लेके जाने वाला यह काल है। इस महीने आपके सहकर्मी आपको अकारण ही परेशान करेंगे। उनको आपने नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि आपको उन्नति करनी है। व्यावसायिक जातकों के लिए लेकिन यह काल बड़ा उन्नति का रहेगा। कार्य से, परिश्रम से उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे, उससे आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। विदेश में स्थित वृश्चिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उन्हें भी इस काल में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्या निर्माण हो सकती है, नौकरी में भी समस्या निर्माण हो सकती है। इन सभी संघर्षों का सामना करते हुए आपको उन्नति करनी है। इस बात को विदेश में स्थित वृश्चिक जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत के दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके चतुर्थ स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से बड़ा राजयोग माना जाता है। साथ ही सप्तमेश अर्थात केंद्र का स्वामी भाग्य स्थान में अर्थात त्रिकोण स्थान में विराजमान है, जिस कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है, जो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल और रविदेव महीने की शुरुआत में आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत बड़ा शुभ संकेत है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के कर्म अधिपति लाभ स्थान में विराजमान है। महीने के प्रथम पखवाड़े में वे लाभ स्थान में रहेंगे, तब वे आपको भरपूर लाभ प्रदान करेंगे। तो महीने के दूसरे पखवाड़े में वे आपके लिए खर्च के कारण निर्माण करेंगे। वह खर्च विशेष रूप से नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, पढ़ाई के लिए हो सकता है, इसलिए हम उसे उचित खर्च भी कह सकते हैं। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो महीने के शुरुआत में आपके लाभ स्थान में मंगल और रवि जैसे 2 ग्रह विराजमान है, जिस कारण भरपूर लाभ प्राप्त होना यह इस महीने की विशेषता कही जा सकती है। लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे।
इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो पिछले लगभग 16-17 महीनों में केतु ग्रह आपके व्यय स्थान में विराजमान है। हर महीने विभिन्न प्रकार के खर्चों का आपने सामना किया है। अब शुभ बात है कि इस महीने केतु ग्रह आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। पिछले समय काल में आपने जो संघर्ष किया है, जो खर्च आपको लगातार करना पड़ रहा था, उससे आपकी मुक्ति होगी। साथ ही भाग्येश गुरुदेव अब तक राहु के साथ गठबंधन में होने के कारण वे शुभ फल प्रदान कर नहीं सकते थे, लेकिन अब राहु ग्रह भी मीन राशि में जाएगा, जिस कारण यह महीना वृश्चिक जातकों की उन्नति के दृष्टि से अत्यंत शुभ रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 8, 19, 28 यह दिन शुभ रहेंगे। 6, 15, 26 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अक्टूबर महीने के उपायों का विचार करें तो कुछ मंत्र लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। अर्थात नवंबर महीने में दीपावली का उत्सव है। उस उत्सव का आनंद सभी को होता है और एक सुप्त इच्छा होती है कि इस काल में हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। जब आप दीपावली के समय लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसके परिणाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन उन मंत्रों का जाप यदि 1 महीने के पहले से किया जाए तो उसका प्रभाव बढ़ता है। उस अनुसार हर राशि के लिए मैं एक मंत्र देने वाली हूँ। 1 अक्टूबर से दीपावली तक उस मंत्र का जाप आपने कम से कम 5 बार हर रोज करना है। उस अनुसार वृश्चिक जातकों के लिए ओम भृगुसुताय विद्ये दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, यह मंत्र सूचित किया जाता है। इसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा, यह जानने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।